हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले 3 दिनों से देख रहा हूँ कि ये नोटिस कह सकते हैं आप इसे, अखबार की कटिंग। अखबार की तो पुष्टि नहीं हो पा रही है, पर लग यही रहा है कि अखबार की कटिंग है करके, तो ये काफ़ी वायरल हो रहा है। और ऐसे स्थिति में मेरे को भी बहुत बच्चों की क्वेरी आई, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि एक तो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उत्तराखंड में। दूसरा क्या होना है, 2100 प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होनी है। और तीसरा जो है एनईपी का जो ड्राफ्ट है वो क्या कहता है इस बारे में इस वीडियो में हम इस डिटेल में इस चीज़ को जानेंगे। जो ये जो वायरल हो रहा है इस फोटो में, आप देख सकते हैं कि बीएड होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य, एनसीटी अधिनियम 2025 के लागू हो जाने से होगा बड़ा बदलाव। तो ये इसकी हेडलाइंस है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो इस चीज़ को लेकर क्लियर हो जाएंगे कि 2100 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्या होगा, जो डीएलएड का कोर्स एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है या जिन्होंने डीएलएड कर रखा है उनके फ्यूचर का क्या स्कोप रहेगा, और बीएड वालों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन के आ रही हैं, वो सब चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले इस नोटिस की बात करें तो ये कहता है कि बीएड होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य, एनसीटी अधिनियम 2025 में लागू हो जाने से बड़ा बदलाव होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें बिल्कुल सही खबर है। ठीक है, बीएड को जो एनसीटी है वो लागू करने की कोशिश कर रहा है। आप सभी को बता दूं कि 11 अगस्त 2023 का वो नोटिस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें राजस्थान में एक केस आया था, जिस केस के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। और साथ ही साथ ये भी इंस्ट्रक्शन दिए थे एनसीटीए को कि आप अपने कोर्स में बदलाव करिए, और इस बदलाव के बिहाफ पर वो जो करना चाहते हैं उस तरीके से काम कर सकते हैं। बट बीएड के कोर्स में अगर प्राथमिक में लेना है तो इस कोर्स को कुछ और तरीके से डिजाइन करिए, क्योंकि प्राथमिक की जो डीएलएड की ट्रेनिंग और बीएड की ट्रेनिंग है इसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो इसलिए इसको इक्विवेलेंट नहीं माना गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। तो इस पहले न्यूज़ को देख लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की ओर से प्रस्तावित एनसीटी अधिनियम 2025 में अब शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोड़ लेने जा रहा है। एनसीटी अधिनियम 2025 को संसद एवं विधि मंत्रालय से मंजूरी पाने के बाद बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षा प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जो एक बड़ा परिवर्तन है। कहने का मतलब है कि बीएड वालों को एंट्री मिलने वाली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको समझना होगा कि कोई चीज़ किस तरीके से काम करती है। ठीक है, और दूसरी तरफ बात करूं एनईपी के डॉक्यूमेंट की। ठीक है, अगर आप पूरी इस कटिंग्स को पढ़ सकते हैं आराम से, तो ये एनसीटी के अध्यक्ष ये भी ये कह रहे कि यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए बड़ा राहत लेकर आएगा, चाहे वो 1 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष के बीएड कर चुके हैं। अब ये 1 वर्ष का क्या है, 2 वर्ष का क्या है, 4 वर्ष का क्या है, इस पर भी बात करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा कि एनईपी का डॉक्यूमेंट देखना होगा। ठीक है, चलिए हम एनईपी का डॉक्यूमेंट पे चलते हैं कि वो डॉक्यूमेंट क्या कहता है हमसे। ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ओरिजिनल ड्राफ्ट। आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। 108 पेजों का ऑफिशियल पीडीएफ है। इस पीडीएफ में इस चीज़ का जिक्र आज से 2-3 साल पहले ही दे दिया गया था। ठीक है, जो चीज़ें आज आप खबर सुन रहे हैं ये चीज़ें 2-3 साल पहले ही आ गई थी, पर किसी ने इस चीज़ पर गौर नहीं किया था। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को 108 पन्नों की पीडीएफ है, आप देखेंगे तो शिक्षक शिक्षा जो टॉपिक है वो अध्याय 15 में है, पेज नंबर 67। अब हम जाएंगे पेज नंबर 67। इस चीज़ से आपको क्लियर हो जाएगा कि होने क्या वाला है उत्तराखंड की या फिर देश की शिक्षा व्यवस्था में। ठीक है, पेज नंबर 67 अगर हम खोलें तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप अगर पेज नंबर 67 खोलेंगे तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा अध्यापक शिक्षा। ठीक है, तो टीचर की एजुकेशन होनी क्या है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ही ड्राफ्ट है। ठीक है, आज का नहीं है, 2020 का ड्राफ्ट है। अब देखिए, अगर आप पॉइंट 5 पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि 2030 तक बहुविषयक उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाने वाला यह 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम स्कूली शिक्षा के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको 2030 तक न्यूनतम जो डिग्री लेगी जाती है किसी भी स्तर पर शिक्षक बनने के लिए, जो न्यूनतम डिग्री होगी वो बीएड होगी, फिर डीएलएड किसी भी प्रकार का कोर्स नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? डीएलएड का जो है एनईपी में कोई जिक्र नहीं किया है। जो न्यूनतम योग्यता होगी वो क्या होगी, बीएड ही होगी। तो कहने का मतलब है कि बीएड आएगा, और आज नहीं तो कल आएगा, 2030 तक तब भी आएगा, और 2030 के बाद जो न्यूनतम जो अर्हता हो जाएगी वो बीएड ही होगी। अब बीएड भी 3 तरीके का बीएड होगा। किस तरीके का? 1 साल का, 2 साल का और 4 साल का। ठीक है, अब इसके बारे में भी एनईपी में बहुत पहले जिक्र कर दिया। अब ये पेज की बात आई तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि क्या
2100 वाली भर्ती में क्या बीएड को लिया जाएगा। देखिए पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये अभी ड्राफ्ट बनने की, बदलाव होने की बात हो रही है, अभी कोई बदलाव हुआ नहीं है। चूँकि एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, तो इस पर अपना स्टेट अपनी पॉलिसी बना सकता है। ठीक है, सेंट्रल की पॉलिसी अलग हो सकती है, स्टेट की पॉलिसी अलग हो सकती है। अब एनसीटी पॉलिसी बना रहा है तो पहले वो केंद्र सरकार में लागू होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखते होंगे कि जैसे अभी केंद्र सरकार में 58% का डीए चल रहा है, ठीक है, 58% डीए चल रहा है, परंतु उत्तराखंड सरकार में अभी 55% ही डीए चल रहा है। तो उत्तराखंड सरकार जो है केंद्र सरकार से डिले चल रही है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर एनसीटी बीएड को लाता भी है, पहले उसका ड्राफ्ट तैयार करेगा, तो उसके लिए ड्राफ्ट वगैरह तैयार हो जाएगा, तो वह पहले केंद्र सरकार में लागू हो जाएगा। ठीक है, केंद्र की जितनी भी भर्तियां आती, चाहे वो DSSS हो, KVS हो, ठीक है, तो इस तरीके की रेलवे वगैरह हो, तो जितने भी केंद्र सरकार की वैकेंसी आती हैं वहाँ पर ये चीज़ें लागू होंगी सबसे पहले। उसके बाद स्टेट इन्हें अपनाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, हो सकता है कोई स्टेट, जैसे आपने देखा होगा कि एनईपी अपनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य था, लेकिन पूर्णतः एनईपी उसने भी अपनाई नहीं, क्योंकि अगर पूर्णतः अपनाई होती तो डीएलएड का कोर्स बंद होकर 4 साल का बीएड 2021 से ही शुरू हो जाता, जब एनईपी अपना दी गई थी। तो आंशिक रूप से अपनाई थी, पूर्ण रूप से नहीं अपनाई थी। पूर्ण रूप से अपनाने का जो नियम है वो 2030 तक का है। तो आप देख सकते हैं कि पहले ये चीज़ लागू होंगी तो केंद्र सरकार में होंगी, फिर केंद्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट अपना जो है इस चीज़ को लागू करना चाहती है, तो धीरे 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 करके लागू करती रहती है। जैसे अब मैं बता दूं, केंद्र और राज्य में ही हमारा इतना अंतर है, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट का विषय है। केंद्र में अगर आप डीएलएड करके टीचर बनना चाहते हो तो 12th के बाद डीएलएड करके सीधे उस चीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं, परंतु उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में आप 12th के बाद आपका डीएलएड हो, और डीएलएड के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी होना जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार इस चीज़ में कंकरेंट लिस्ट के विषयों में अपने आप से आंशिक रूप में परिवर्तन कर सकती है। बीएड आएगा, पहले केंद्र में आएगा, उसके बाद हमारा राज्य में आएगा, और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि 2100 आने वाली भर्ती में बीएड का कोई रोल रहेगा। तो इस बार बीएड वालों को इस भर्ती से हाथ धोना पड़ेगा। आप इस उसमें नहीं होंगे, नियमावली में संशोधन होगा। जब बीएड केंद्र सरकार अप्लाई कर देगी उसके बाद इस नियमावली में संशोधन होगा, उसके बाद ही आप इस चीज़ में आ सकते हैं। हो सकता है कि अगली भर्ती में हो, या फिर हो सकता है कभी भी हो। अब ऐसे में क्वेश्चन आता है कि डीएलएड का क्या होगा। देखिए पहली चीज़, डीएलएड आपको गवर्नमेंट करवा रही है तो कुछ सोच समझ के ही करवा रही होगी, क्योंकि आप उत्तराखंड में प्राइवेट संस्थानों से डीएलएड नहीं होता, डाइट से डीएलएड होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको सरकार ऐसे ही छोड़ देगी, ऐसा होने वाला नहीं है। 2030 अंतिम लिमिट है। अगर आप इस बार एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 2025 में आपका एंट्रेंस होगा। 26 से लेकर 28 तक कोर्स चलेगा, और 28 से लेकर 30 तक फिर भी 2 साल बचते हैं। इन 2 सालों में आपकी मेरे हिसाब से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, और इन 2 सालों में आप उसके बाद टीचर बन चुके होंगे। और उसके बाद जो अगला जो है डीएलएड वो नहीं होने वाला है। इस चीज़ को भी क्लियर कर दूं कि डीएलएड डिसकंटिन्यू इसीलिए हो रहा है, ये लास्ट बैच है डीएलएड का, अगली बार डीएलएड होगा ही नहीं, तो डीएलएड के बच्चे खाली बैठेंगे नहीं। और जो प्राइवेट से डीएलएड करना चाहते हैं वो सोच समझ के इस चीज़ को कर सकते हैं कि आपको आगे आने वाला भविष्य क्या है। तो ये चीज़ें क्लियर कर दी मैंने कि बीएड आएगा, जरूर आएगा बीएड, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आएगा। लेकिन 2100 भर्ती को बीएड प्रभावित करने वाला नहीं है, क्योंकि नियमावली में अभी बीएड का कोई जिक्र नहीं हुआ है। अगला जो है, क्योंकि नियमावली में है ही नहीं तो बीएड आएगा कैसे। अगली भर्ती में या आने वाले, अगर एनसीटी इसको जल्दी अप्रूव कर देता है, केंद्र में इस चीज़ को लागू कर दिया जाए, तो हो सकता है अगली भर्ती में बीएड को उत्तराखंड में मौका मिला जाए। और उसके बाद जो डीएलएड है वो अभी के हिसाब से सेफ है। और हो सकता है कि बीएड अगर आ गया तो ऐसे ऐसे क्या होगा कि भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, और भीड़ ज़्यादा बढ़ने पर एकमात्र ऑप्शन जो अभी तक गवर्नमेंट ने जिसके दरवाजे बंद कर रखे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, उस दरवाजे को खोलना पड़ सकता है। अब वो क्या है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं ज़्यादा उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। पर डीएलएड अभी के लिए सेफ़ है, जो बच्चे करना चाह रहे हैं अभी के लिए सेफ़ है, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि 2026 में आपका शुरू होगा तो 28 में खत्म हो जाएगा, फिर भी आपके पास 2 साल बचते हैं। 2030 से ये पूर्णतः डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, जो कोर्स गवर्नमेंट कराएगी नहीं उसके बाद। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने एनईपी का ड्राफ्ट भी देखा होगा, आपने ये न्यूज़ भी देखी होगी, और आपने मेरे ओपिनियन जो इन चीज़ों को लेके मैंने डिटेल में रिसर्च करी थी उसके बिहाफ पर ये चीज़ें रखी हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई कमेंट, अगर आपका कोई सुझाव है या फिर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।